इसी विकास की जद में आके कई जंगल शहर बनते हैं। ये इंसान तो परिंदों से उनका आशियाना छीन लेता है। साथियों, आज पूरे भारत में पंछी, जंगली जानवर विलुप्त हो गए। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम मनुष्य जिम्मेदार हैं। और ये सरकार का विकास कार्य ये बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है और भारत में जीवन समाप्ति की ओर है, बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। चिड़ियों की हज़ारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जंगली जानवरों की हज़ारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और हम दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में, विकास की अंधी दौड़ में। साथियों, हमें इससे बचना है और इससे बचने के लिए आपको, हमें और सरकार को एक निश्चित विकास का पैमाना तय करना होगा। आज आप देखिए विकास हमने कितना कर लिया। जिस चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है उसको भी हम बना रहे हैं। शुरुआत समझ में नहीं आ रही है हम कहाँ से करें और कहाँ से ना करें, किसको दोष दें और किसको दोष ना दें। दुनिया आप लोग देखना नहीं चाहते हो, विकास की अंधी दौड़ में लगे हुए हो। विकास तो इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया कि अगर आपके घर देखे जाएं तो घर नहीं नज़र आते, वो महल नज़र आते हैं। महल बना दिया आप लोगों ने, इतने स्टैंडर्ड घर बन गए पूरे भारत में ही। देखें, बहुमंजिला इमारतें, और लोगों को जहां 2 कमरों से काम चल सकता था वहां लोगों ने महल खड़े कर लिए। इतने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए जिनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। आप चले जाइए कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है और वहाँ की आबादी महज 3 से 4 करोड़ है। मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ लोगों के पास भूखंड बहुत से पड़े हैं। वो चाहें तो आलीशान मकान बना सकते हैं, मगर वहाँ की जो रियल जनता है जो वहाँ है वो सिर्फ उतने ही मकान बनाती है जितने की उसको आवश्यकता रहती है। आपके यहाँ देखते होंगे, रहना है 2 कमरों के मकान में और लोगों ने खड़े कर लिए हैं महल। अपनी 5 पुश्तों तक का हिसाब लगाते हैं, 7 पुश्तों तक का हिसाब लगाते हैं कि ये बना देंगे तो ये हो जाएगा, वो बना देंगे तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब ने कहा कि इसी विकास की जद में आके कई जंगल शहर बनते हैं। ये इंसान तो परिंदों से उनका आशियाना छीन लेता है। साथियों, ये परिंदे भी इसी धरती के हैं, उनका भी इसमें हिस्सा है और हमने अपने विकास के लिए इन लोगों का आशियाना नष्ट कर दिया। आज हमें आवश्यकता है पुनः इनके आशियानों को बसाने की और उसके लिए हमें जंगल लगाने होंगे। और जंगल लगाने के लिए हो सकता है आपको कुछ बलिदान देना पड़े। जो आप वो बिल्डिंगें बना लिए हैं, महल बना लिए हैं, उनको फिर से काटना पड़े, तोड़ना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहिए। आशियाना बनाइए और अपनी सोच का दायरा इस तरीके का रखिए कि वहाँ विकास नज़र आए। बिल्डिंगों से विकास जो आप देख रहे हैं वो आप बहुत घातक है। कई चीज़ें आपके ही नुकसान के लिए हैं। पर्यावरण अगर आपका नहीं बचेगा तो आप को टेम्परेचर की सबसे बड़ी समस्या होगी। टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जाएगा और ख़ासकर टेम्परेचर वहीं मैनेजमेंट होता है जहां बड़ा भूखंड हो, आबादी ज़्यादा हो। भारत जैसे मुल्क में इसकी
अति आवश्यकता है। टेम्परेचर अगर पेड़ यहाँ काटोगे तो टेम्परेचर आप ब्राज़ील का नहीं बढ़ेगा, बल्कि टेम्परेचर भारत का ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको पेड़ लगाने ही होंगे। और ये महलों की जो ख्वाहिश है इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए आज लोग जिस तरीके से बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, शुगर बीपी हाई हो रहा है, ये बहुत ही घातक है। अंधे हो जा रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ साथियों, आगे और मैं जिस बिंदु पर मैंने चर्चा नहीं किया, मुझे बताने का चाह रहा था, मैं उस बातों में ही उलझ कर के कुछ भूलने लग गया। मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसान ने परिंदों के जो आशियाने छीने, उनमें सबसे बड़ा हाथ किस बंदे का था? वो भारत का है राष्ट्रपति, जो 300 से अधिक कमरों के मकान में रहता है। बंदा अकेला है, रहता 300 कमरों के मकान में है। तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण की माँ बहन किसने एक की? राष्ट्रपति जी ने। राष्ट्रपति और आप तक जितने राष्ट्रपति हुए, उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि इन बिल्डिंगों को तोड़ करके यहाँ पेड़ लगा दो। अब्दुल कलाम साहब तो वैसे ही बम बनाने वाले व्यक्ति थे, जो मानवता के सबसे प्रबल विरोधी थे। मानवता से बंदे का कोई लेना देना नहीं था। परमाणु बम बनकर उसने दिखा दिया। दुनिया के जितने भी परमाणु बम बनाया जिन लोगों ने, वो सभी के सभी इंसानियत और मानवता के दुश्मन थे। वो कादिर खान हो या वगैरह वगैरह, जो भी अमेरिका का वैज्ञानिक रहा हो, ये सारे मानवता के दुश्मन थे। तो उनका तो नामो निशान ही ख़त्म कर दीजिए कि वो कभी पर्यावरण की बात करेगा। बाकी का आप जो विकास कार्य देख रहे हो, जो अनावश्यक विकास कार्य है, सरकार ने उसको भी किया। जगह जगह सीमेंटेड कार्य दिखा करके विकास उसको बता रहे हैं। इस सीमेंटेड कार्य का विरोध होना चाहिए। आप पूरे भारत में चले जाइए, आपको बच्चों को खेलने का मैदान नहीं मिलेगा। जबकि अगर एक अच्छा राष्ट्र आपको बनाना है तो खेल के मैदान बहुत ज़रूरी हैं, और जंगलों में ही खेल जा सकता है। तरह तरीके के खेल, आप सिर्फ क्रिकेट का मैदान मत बनाइए सॉफ्ट पिचे पेड़ों को काट करके। जंगलों में हमारे यहाँ डंक होती थी। कबड्डी के लिए आप छोटा मैदान नियुक्त कर सकते थे। अन्य बहुत से कार्य हैं जो जंगल टाइप मैदान बना करके भी आप कर सकते हो साथियों। और ये जो विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो, इससे थोड़ा सा गियर को रिवर्स मारिए। आवश्यकता है इस समय अपने आप को रिवर्स गियर डालने की। धन्यवाद साथियों।